प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 6 शाम एक किसान कविता का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस कविता का ये कार्य पुस्तिका का कार्य हम उड़ान चरण 3 के अंतर्गत कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ये गतिविधि 1 है। देखिए, ये किसान के ऊपर एक कविता दी गई है। इस कविता को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए, यहाँ अन्नदाता किसे कहते हैं? किसान को अन्नदाता कहा जाता है। कौन सी वस्तु खेत से संबंधित है? अनाज खेत से संबंधित है। दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ अन्नदाता आ जाएगा। अन्नदाता कहलाता उसका नाम, उसका है अपना जहान। अब देखिए, सवेत अश्रु से क्या तात्पर्य है? पसीना है इसका अर्थ। सूरज का पर्यायवाची दिवाकर है। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक शाम एक किसान भी हो सकता है और अन्नदाता भी हो सकता है। अन्नदाता का अर्थ क्या है? किसान है। जहान का अर्थ संसार है। ये तो इसके अर्थ हो गए। इसके ऊपर हम वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे किसान हल चला रहा है। संसार की चीज़ें नश्वर हैं। सूरज ढलने पर घर कौन जाता है? सूरज ढलने पर किसान घर जाता है, क्योंकि सूरज ढलने पर रात हो जाती है। क्या आपने किसी किसान को देखा है? वह खेतों में क्या क्या कार्य करता है? हल चलाता है, खेतों में पानी देता है, फसल काटता है, अनाज निकलवाता है। अब देखिए, गतिविधि 2 है। यहाँ वाक्य की परिभाषा दी गई है। वाक्य के भेदों के बारे में बताया गया है। अब हमें वाक्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में कर्ता या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल वाक्य, इसमें हमें द गीतकार ये वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। शब्दों का सही क्रम करना है। आज विद्यालय बंद है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ थ है, थ न होकर यहाँ भय होगा तो ये सार्थक शब्द भरपेट हो जाएगा। बच्चों ने भरपेट खाना खाया। इससे सार्थक शब्द सरोवर हो जाएगा। बच्चे सरोवर में नहा रहे हैं। निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? हम सामान रखकर चाय पीने लगे, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। हमने सामान रखा और चाय पी। अब ये 3 शब्द दिए गए हैं। रिक्त स्थानों
को भरना है। प्रेरणा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। काश मैं ये पुस्तक खरीद पाता, शायद बच्चे पढ़ रहे हैं। किसान एक योद्धा है, उसके ऊपर 5 पंक्तियाँ लिखनी है। किसान गांव में रहता है, किसान बहुत मेहनत करता है, किसान अन्नदाता है, किसान फसल उगाता है, किसान खेतों में काम करता है। अब गतिविधि 3 देखिए, ये अलंकारों से संबंधित है। यहाँ अलंकार की परिभाषा बताई गई है। उपमा अलंकार के बारे में बताया गया है, अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया गया है। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जहाँ 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किसका भेद है? शब्दालंकार का भेद है। जहाँ शब्दों की भिन्नता होते हुए भी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। मुदित, महीपति, मंदिर आए सेवक, सचिव, सुमंत बुलाए में अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? सही का निशान लगाइए। सपना सपना समझ कर भूल न जाना, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये पीपल न होकर पितर है, पितरपात सरिस मंडोला उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। मोही मोही, मोहन को मन भयो, राधा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार से संबंधित 2 उदाहरण हैं। रघुपति राघव राजा राम, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। उपमा अलंकार से संबंधित 2 उदाहरण लिखने हैं। पितरपात सरिस मंडोला, नील गगन सा शांत।